आपको वहाँ पढ़ाई भी नहीं होती, वहाँ टीचर्स भी नहीं आते हैं, लाइक एकदम सिंपल सा, बस आपको डिग्री 3 इयर्स का डिग्री दे देंगे आपको। इसमें क्वालिफाई होने के लिए मतलब 60% होना चाहिए 12th में। अच्छा, और आपके कितने थे? 65%। अरे वाह बहुत बढ़िया। सम ऑफ 2 नंबर्स, ऑड इवन, ये सब फंक्शन में कॉपी में पेन से लिखना शुरू कर दी थी। प्रोजेक्ट ही नहीं मिला। लाइक अब बेंच पे थी मैं 4 से 5 महीने तक मैं बेंच पे थी। 400-500 प्लस लोगों से मैंने बात किया है रैंडमली। अच्छा, मुझे डिप्रेशन हो गया था फेलियर से। मैंने बहुत रिजेक्शन फेस किया उस टाइम। मैं डायरेक्टली तो बोल नहीं सकती थी मुझे नहीं आता, या मैं ट्राई करती थी 2-3 बार और फिर उनका टाइम वेस्ट करती थी, फिर वो खुद बोलते थे मुझे कि खत्म कर दो इंटरव्यू। चलो हो गया। ठीक है। पर इस बार ये इंटरव्यू में ये प्रॉब्लम आ रही थी कि मैं अपने एक्सपीरियंस के बारे में कुछ बता ही नहीं पा रही थी। जब मैंने कोई काम ही नहीं किया तो क्या एक्सप्लेन करूँगी। जब बाय द वे जो यहाँ पर सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स देख रहे हैं ना, तो उनको बता दूं लीड कोड एंड हैकर रैंक पे एसक्यूएल के भी क्वेश्चंस होते हैं। ऐसा ही नहीं किसी डीएसए के। डीएसए करा था आपने कभी? नहीं, डीएसए कभी नहीं किया, अभी तक नहीं किया। इंपॉर्टेंट भी नहीं है। अरे डीएसए बहुत इंपॉर्टेंट है। एनालिस्ट के लिए नहीं है, डेटा एनालिस्ट के लिए नहीं है। अच्छा, ये मैंने चेक किया था ये, जब मैं डेटा एनालिस्ट का जॉब प्रोफाइल चेक करी थी कि डीएसए इंपॉर्टेंट है या नहीं। एंड आई फाउंड कि ये स्किल इंपॉर्टेंट नहीं है और मुझे बहुत अच्छा लगा। हाय एवरीवन, तो यार आज हमारे साथ शाकरा है जिनकी जर्नी बहुत ही मज़ेदार है। स्टार्ट किया था कॉग्निजेंट से एज अ टेस्टर एंड करंटली शी इज़ इन मिंत्रा एज अ डेटा एनालिस्ट। तो ये बहुत ही अच्छा स्विच है एंड अपार्ट फ्रॉम दैट एक बहुत ही अच्छा हाइक भी है। तो शाकरा, बहुत कुछ डिस्कस करना है आपसे, तो बताइए कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं भी बढ़िया हूँ। सो स्टार्ट करते हैं आपके कॉलेज से। हमें थोड़ा सा कॉलेज के बारे में बताओ अपना, कौन सा कॉलेज था, कौन सा कोर्स था? मैं बेसिकली रांची से हूँ। मैंने अपनी सारी पढ़ाई रांची से ही किया है। स्कूलिंग, इंटरमीडिएट और कॉलेज ग्रेजुएशन सब कुछ मैंने रांची से ही किया है। मैंने रांची में एक परवाड़ी कॉलेज, बेसिक सा कॉलेज है, वहाँ से मैंने अपना बीएससी आईटी कोर्स किया, जो कि 3 इयर्स डिग्री कोर्स होता है। और वो बस नेम एग्ज़ाम्स, आपको वहाँ पढ़ाई भी नहीं होती, वहाँ टीचर्स भी नहीं आते हैं, लाइक एकदम सिंपल सा, बस आपको डिग्री 3 इयर्स का डिग्री दे देंगे आपको। अच्छा, आपने बीएससी किया है इसका मतलब? हाँ, मैंने बीएससी आईटी किया। कोडिंग का कुछ कल्चर था कॉलेज में? बिल्कुल भी नहीं, वहाँ कोडिंग की सी भी नहीं थी। इवन वहाँ मेरे पास खुद वहाँ पे 3 इयर्स तक कोई लैपटॉप नहीं था। मैं नहीं जानती थी कोडिंग क्या होता है। अच्छा, कॉलेज में कोडिंग बिल्कुल भी नहीं करी है? बिल्कुल भी नहीं, कभी नहीं किया। अच्छा, अब हालांकि मैं ये पूछता हूँ लोगों से कि प्लेसमेंट का क्या सिनेरियो, बट मेरे को समझ में आ रहा है कि क्या सिनेरियो होगा प्लेसमेंट का। वहाँ कोई जानते भी नहीं है कि कोडिंग से क्या मिल सकता है आपको, कोडिंग है क्या, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कुछ भी नहीं, पता ही नहीं है वहाँ किसी को। तो फिर आपने जॉब वॉब ढूंढना कब स्टार्ट किया फिर? मैं जब फाइनल ईयर में थी, 3rd ईयर में, तो मुझे लगा कि कुछ करना चाहिए, लाइक ऐसे बेरोज़गार तो नहीं बैठ सकते हैं। तो मैंने डिफरेंट ग्रुप थे मेरे जहाँ पे जॉब लिंक्स आते थे, वहाँ से मैंने व्हाट्सएप ग्रुप्स? हाँ, व्हाट्सएप ग्रुप से मुझे एक लिंक मिला जहाँ पे सर्विस बेस्ड कंपनी हायरिंग करती है, मास हायरिंग करती है। वहीं से मुझे कॉग्निजेंट का लिंक मिला, जो वो प्रोग्रामर ट्रेनिंग के लिए हायरिंग कर रही थी। वो सिर्फ बीएससी और बीसीए के लिए होती है जनरली। गॉट इट। एंड उससे क्या क्या ऑप्शंस आपके लिए खुल जाते हैं? उसमें एक तो मिलता है टेस्टिंग, मैनुअल टेस्टिंग का जॉब, और दूसरा हेल्प सपोर्ट या सर्विस डेस्क का जॉब मिलता है। सर्विस डेस्क यानी कि कॉल सेंटर? कॉल सेंटर्स लाइक। गॉट इट। तो आपका टेस्टिंग की तरफ इंटरेस्ट था उस टाइम पे? नहीं, इंटरेस्ट नहीं था, बस नहीं चाहती थी कि कॉल सेंटर मिले। अच्छा, वो ये था ऑप्शन उस टाइम कि कॉल सेंटर नहीं मिलना चाहिए बस। ठीक है। आपने क्या नाम बताया इस प्रोग्राम का? प्रोग्रामर ट्रेनी। प्रोग्रामर ट्रेनी, राइट? कॉग्निजेंट की तरफ से ये प्रोग्राम होता है। ओके, तो इस प्रोग्राम में बेसिकली क्या क्या पूछा जाता है आपसे, किस तरीके का टेस्ट होता है इसका? इसमें क्वालिफाई होने के लिए मतलब 60% होना चाहिए 12th में। अच्छा, और आपके कितने थे? 65%। अरे वाह बहुत बढ़िया। फिर तभी आप एलिजिबल है इसके लिए। फिर अप्लाई करने के बाद टेस्ट लिंक आता है, रिटन टेस्ट लाइक समथिंग। उसमें बेसिकली रीजनिंग, एप्टी और इंग्लिश के क्वेश्चंस रहते हैं। 60 मिनट्स का वो कोर्स होता है। ठीक है। 3 सब्जेक्ट रहते हैं। हाँ, वो टेस्ट 60 मिनट्स का चलता है। ठीक है। तो ये जो आपने 3 सब्जेक्ट बताए, एप्टी, रीजनिंग और इंग्लिश, इनका डिफिकल्टी लेवल कैसा होता है? इजी टू मॉडरेट, यू कैन से कि इजी टू मॉडरेट रहता है। उसमें रीजनिंग और मैथमेटिक्स वो 10th तक के लेवल का आता है, 1 to 10 तक के लेवल का। मतलब अगर आपने 10वीं तक ढंग से पढ़ाई करी है ना, तो निकल जाएगा। टेस्ट। ठीक है, आपका निकल गया था? निकल गया था। ठीक।
तो यार वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों के लिए एक इन्फॉर्मेशन है फ्रॉम cryo.do। cryo.do एक एक्सपीरियंस बेस्ड लर्निंग प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आप लोग इंडस्ट्री लेवल प्रोजेक्ट्स पे काम करते करते लर्निंग कर सकते हैं। यहाँ पर आपका एक फेलोशिप प्रोग्राम होता है जिसमें आपके बिल्कुल बेसिक से जीरो लेवल से चीज़ें कवर होती हैं। सबसे पहले प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फंडामेंटल्स, उसके बाद डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम, वो भी बिल्कुल डिटेल में कवर होंगे। देन आपका आता है डेवलपर्स फंडामेंटल, उसके बाद फिर आप लोग प्रोजेक्ट्स बनाते हैं, रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स बनाते हैं। एंड एट द एंड यहाँ पर आपके मॉक इंटरव्यूज़ होते हैं, रिज्यूमे बिल्डिंग होती है एंड प्लेसमेंट्स। सो इट इज़ अ प्लेसमेंट गारंटी प्रोग्राम जहाँ पर आप लोग की प्लेसमेंट गारंटी ली जाती है और जो एवरेज पैकेज है यहाँ पर दैट इज़ 11 LPA एंड अप टू 40 LPA यहाँ पर पैकेजेस जाते हैं। तो ये दो लोगों के लिए बहुत अच्छा प्रोग्राम है। एक तो वो जो स्विच देख रहे हैं या फिर अपना सैलरी हाइक देख रहे हैं, एंड सेकंड जो लोग अपना नॉन IT से IT फील्ड में आना चाहते हैं। तो यार 2-3 चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर आप लोगों को प्रॉपर डाउट सपोर्ट मिल जाएगा। सेकंड, यहाँ पर आपकी वेबिनार्स होंगी इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स के थ्रू। और तीसरी चीज़, यहाँ पर आपको 1-on-1 मेंटोरशिप मिल जाएगी, अगेन जो लोग इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, बहुत अच्छी अच्छी कंपनीज में काम कर रहे हैं उनके थ्रू। तो काफ़ी अच्छा प्रोग्राम है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है फ्री क्लास का, डेफिनेटली यू कैन रजिस्टर एंड चेक इट आउट। ठीक है, अब हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो उसके बाद फिर क्या हुआ? उसके बाद 1-2 महीने के बाद जब आप वो टेस्ट क्लियर कर लेते हैं तो मुझे मेल आया कि इंटरव्यू होगा मेरा टेस्टिंग के लिए, प्रोग्रामर ट्रेनी के लिए। सो आई गॉट लिंक फॉर प्रोग्रामर ट्रेनी। ठीक है, तो इसका फिर फेस टू फेस इंटरव्यू हुआ नेक्स्ट? जूम मीटिंग कॉल हुई। ओके, वो कैसा था, उसका क्या एक्सपीरियंस था? बस मुझे लगता है कि वो 10 मिनट चली मेरी इंटरव्यू। बस उन्होंने पूछा कि कौन से लैंग्वेज में कंफर्टेबल हो। मैं तब तक थोड़ा बहुत पाइथन पढ़ ली थी क्योंकि मुझे पता था कि वो टेस्टिंग के लिए होता है। तो अच्छा, ये बात हम कब की कर रहे हैं? आप कॉलेज से निकल चुके हो तब की बात चल रही है? हाँ। अच्छा, तो आपने मतलब कॉलेज से निकलने के बाद पाइथन स्टार्ट कर दी थी? हाँ। लैपटॉप ले लिया था? नहीं। तो फिर कैसे करी थी? बस यूट्यूब से और रिटर्न जो भी कर पा रही हूँ मैं, बस नोटबुक पे सिंपल बेसिक फंक्शन लाइक सम ऑफ 2 नंबर्स, ऑड इवन, ये सब फंक्शन मैं कॉपी में पेन से लिखना शुरू कर दी थी। ठीक है। और एरर वगैरह कुछ नहीं पता था मेरे को, बस ऐसा होता है, ये फंक्शंस होते हैं। मैंने प्रैक्टिकल लैपटॉप पे नहीं किया था। ठीक है, तो आपसे क्या क्वेश्चन पूछा फिर इंटरव्यू में? सम ऑफ 2 नंबर्स। ये मतलब करा हुआ क्वेश्चन आ गया आपका? हाँ। या फिर ऐसा तो नहीं बोल दिया था कि जो मर्जी वो कोड कर दो? नहीं, उन्होंने बोला कि सिंटैक्स क्लियर है ना, तो मैं बोली, मैं बहुत कॉन्फिडेंट थी उस टाइम कि मुझे बहुत अच्छे से आता है पाइथन। तो उन्होंने बस बेसिक सा फंक्शन पूछा, बेसिक सा प्रोग्राम पूछा कि सम ऑफ 2 नंबर्स करके बताओ। ठीक है, आपको कोड करना पड़ा या फिर चैट सेक्शन में मैं लिखी? चैट सेक्शन में बस कर दिया। अरे वाह, सही, वो एंड क्वालिफाई हो गया? हाँ, वो क्वालिफाई हो गया। चलो, कॉन्ग्रेचुलेशंस। तो अभी ना हमें कॉग्निजेंट का थोड़ा सा एक्सपीरियंस बताओ। एक बार आप कॉग्निजेंट में एंटर कर गए तो उसके बाद फिर क्या होता है? कॉग्निजेंट में जब मैं गई तो मेरा 3 मंथ का ट्रेनिंग था। उसमें वो डिफरेंट टेक्नोलॉजीज पढ़ाते थे, MySQL और जावा, सेलेनियम जो टेस्टिंग के लिए होता है। और टेस्ट भी होते हैं ना इनके साथ साथ? हाँ, टेस्ट भी होते हैं। गॉट इट। पैरेलली टेस्ट होते हैं, वीकली टेस्ट होते हैं। तो मज़ा आ रहा था ट्रेनिंग में? हाँ, ट्रेनिंग में ठीक है, पता नहीं चला मुझे। गॉट इट। उस टाइम तो मतलब न्यू जॉब लिया था, मुझे बहुत एक्साइटेड थी मैं। ठीक है, फिर ट्रेनिंग के बाद क्या प्रोजेक्ट मिला आपको? ट्रेनिंग के बाद मुझे जॉब ही मतलब प्रोजेक्ट ही नहीं मिला। लाइक अब बेंच पे थी मैं 4 से 5 महीने तक मैं बेंच पे थी। ठीक है। अच्छा शाकरा, मतलब किसी को नहीं पता ना बेंच के बारे में, तो एक बार बता दो बेंच क्या होता है? बेंच एक्चुअली आप जॉब पे इनरोल हो लेकिन आपके पास कोई प्रोजेक्ट नहीं है। पैसे आ रहे हैं? हाँ, सैलरी आ रही है पर आपको कोई काम नहीं है दिन भर। ठीक है, तो कैसा, मतलब बढ़िया लगता है या क्या? टेंशन होती है। टेंशन होती है? हाँ, अब नेक्स्ट मेरा क्या होगा फ्यूचर। ओके, गॉट इट। तो आपने बेंच पीरियड में क्या किया, मतलब कितने टाइम तक बेंच पीरियड पे थे आप? अप्रॉक्स 5 मंथ्स। 5 मंथ्स? तो आपने 5 महीने में क्या क्या किया? फिर मुझे लगा कि मुझे वहाँ मतलब कॉग्निजेंट में 12,000 पर मंथ मिलता था। अच्छा। तो मुझे लगा कि मैंने CTC नहीं पूछा था, कितना था CTC? 1.5 लाख। 1.5 लाख, मतलब 12,000 के आसपास आपको पड़ रहा है महीने का। हाँ। तो मुझे लगा कि मतलब इतने से सैलरी में क्या होता है, मुझे मतलब मैं करना चाहती थी कुछ। मैंने डिफरेंट पॉडकास्ट देखा यूट्यूब पे। उस टाइम डेटा फील्ड जो थी वो बहुत बूम पे थी। फिर मैंने डेटा एनालिस्ट के बारे में सर्च करना शुरू किया कि इसके लिए कौन कौन से स्किल्स रिक्वायर्ड है और फिर मतलब कितना उस पर डीप डाइव करना है, हर स्किल्स को कितना जानना होता है, कितना एफर्ट लगेगा करने में, कितना एफर्ट लगेगा और मुझे इस पे इंटरेस्ट आएगा या नहीं आएगा। और मतलब ऐसा तो नहीं है कि कुछ दिन के इंटरेस्ट के बाद मुझे वो बोर लगने लगे।
तो फिर मैंने उसको एनालाइज किया, मुझे लगा कि ये इजी है और मैं कर सकती हूँ, मैं इजीली कर सकती हूँ और तो इजीली ले सकती हूँ। डेटा एनालिस्ट की प्रोफाइल को आपने एनालाइज किया हाँ और आपको लगा कि ये इजी है अपने करना। कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग मैंने एनालाइज किया। अच्छा ठीक है, तो मतलब क्या क्या रिक्वायर्ड होता है इसके लिए, बताना क्या क्या इसके लिए देखा आपने? बेसिकली हाँ, वो स्टार्टिंग मुझे पता नहीं चला कि मुझे चाहिए मतलब कौन कौन सा स्किल्स चाहिए। हाँ तो इसके मतलब बेसिकली इसके लिए चाहिए होता है कोई भी डेटाबेस लैंग्वेज, सीक्वल, नो सीक्वल और पाइथन बेसिक लेवल, मतलब सिर्फ सिंटैक्स क्लियर होना चाहिए, फंक्शन बना सकते हैं और उसमें फिर पांडास और नमपाई इतना जानना एकदम। हाँ, लाइब्रेरीज, पाइथन की लाइब्रेरीज जिससे डेटा एनालाइज कर सके। गॉट इट गॉट इट। तो ये सब आपने वही अपने 5 मंथ के बेंच पीरियड में कर लिया था ये? हाँ, मैंने कर लिया था। ठीक है, तो वापस से कॉग्निजेंट पे आते हैं। आपका बेंच पीरियड 5 महीने बाद खत्म हुआ होगा, तो उसके बाद कोई प्रोजेक्ट मिला? हाँ, मुझे एक प्रोजेक्ट मिली थी, वो यूएसए की बैंकिंग प्रोजेक्ट थी एक। हाँ, तो क्या रोल था उसमें? एज अ मैनुअल टेस्टर मुझे वहाँ पे जॉब मिला था। गॉट इट। अच्छा, जिन लोगों को नहीं पता कि मैनुअल टेस्टर क्या होता है, उनका क्या काम होता है, तो उनके बारे में मतलब थोड़ा सा बताइए हमें। एज अ मैनुअल टेस्टर का जॉब ही होता है कि डिफेक्ट निकालना, कोई भी एप्लीकेशन जो बिल्ड हो रही है उस पर डिफेक्ट निकालना। ठीक है। और ये देखना कि कहाँ पे कोड फट रही है, कहाँ पे करप्ट हो रहा है और उसको रिपोर्ट करना और डेवलपर को रिपोर्ट करना। अच्छा, तो जैसे आपकी बैंकिंग एप्लीकेशन थी तो उसमें डिफेक्ट्स निकालते थे? हाँ, डिफेक्ट निकालते। मज़ा आता था इसमें? बिल्कुल भी नहीं बिल्कुल भी मज़ा नहीं आता था। एक तो मैं फ्रेशर थी, मुझे पता नहीं था कि मतलब करना कैसे है इसको, और 5 मंथ्स का ब्रेक था जो मैं ट्रेनिंग की थी वो ऑलमोस्ट मैं भूल चुकी थी, वो भी गायब हो चुकी थी। हाँ, पूरा सब कुछ वैनिश हो चुका था। और मैं जो डिफेक्ट निकालती थी और मैं रिपोर्ट करती थी जब डेवलपर को, तो वो ऐसा रिस्पॉन्स आता था कि ये तो फीचर्स है, ये बग नहीं है ये बड़ा गुस्सा करते होंगे यार फिर तो। बहुत गुस्सा, मतलब टेस्टर को तो वो कुछ समझते ही नहीं थे। अच्छा। तब से मुझे एकदम टेस्टर की प्रोफाइल से एकदम हेट हो गया था, किसी तरह से प्रोफाइल ही हटाना है, टेस्टर नाम हटाना है। ऐसा तो नहीं करना चाहिए यार, मतलब ठीक है अगर आपने बग रिपोर्ट किया है और वो उनकी तरफ से फीचर है तो ठीक है, पोलाइटली बता दो मतलब। नहीं, वो ऐसा कहते हैं कि मतलब कोई जॉब ही नहीं टेस्टर की तो। अच्छा, चलो कोई बात नहीं। अब आप हमें ये बताओ कि आपने स्विच का कब प्लान किया? मैं स्विच करने का तो तभी प्लान कर ली थी जब मैं कॉग्निजेंट ज्वाइन करने के 4-5 महीने बाद मैंने जैसे सोच बेंच पे लिया गए थे था। आप वैसे ही डिसाइड कर लिया था? मैं डिसाइड कर ली थी कि मैं स्विच करूँगी, क्योंकि एक तो मुझे वहाँ की सैलरी भी पसंद नहीं थी, और जब मुझे प्रोजेक्ट मिला था आफ्टर 15 डेज मैं वापस से बेंच पे आ गई थी। मतलब वो प्रोजेक्ट चला गया? वो 15 चला दिन गया में? था, हाँ। अच्छा। मैं बस 15 डेज ही काम की उस प्रोजेक्ट पे। गॉट इट। एक चीज़ अच्छी हुई कि आपने ड्यूरिंग योर बेंच पीरियड ना, आपने ऐसा नहीं है टाइम वेस्ट करा, आपने एक्चुअली एक्सप्लोर कर लिया कि कौन सी प्रोफाइल में आपको जाना है, उसके लिए क्या क्या प्री रिक्विजिट है, आपने वो पढ़ भी लिया, राइट? तो अभी आप क्लियर हो कि आपको डेटा एनालिस्ट वाले रोल में जाना है? हाँ, उस टाइम तक मैं क्लियर हो गई थी कि मुझे डेटा एनालिस्ट ही बनना है। गॉट इट। फिर आपने अप्लाई करना स्टार्ट किया होगा, राइट? तो हमें वो बताइए, प्लेटफॉर्म्स बताइए, कहाँ से अप्लाई किया था? मैं उस टाइम लिंक्डइन ही जानती थी और मुझे लगता है कि वो मुझे बहुत मतलब हेल्प किया जॉब फाइंड करने में। कि क्या करते थे लिंक्डइन पे जाकर के, वो भी बताना एक बार। लिंक्डइन का प्रोफाइल बहुत अच्छे से बनाना, मतलब अच्छा से बनाना बहुत मैटर करता है, प्रोजेक्ट्स ऐड करना मैटर करता है, और जो ऑर्गेनाइजेशन में हम अप्लाई करना चाहते हैं या करियर्स में देखे कि वहाँ पे जॉब ओपनिंग्स है, गॉट इट। तो वहाँ पे मैं वहाँ के लोग, ऑर्गेनाइजेशन के लोग को कनेक्शन रिक्वेस्ट सेंड करना शुरू की, और रैंडमली किसी को भी मैसेज करना शुरू किया। एम्प्लॉइज़ को? हाँ, एम्प्लॉइज़ को, मैनेजर को या डायरेक्टली एचआर को, और अपना रिज्यूमे सेंड किया मैंने और उसको बताया कि मुझे इंटरेस्ट है और मैं क्रैक कर सकती हूँ ये, और फिर मैंने अपना प्रोजेक्ट्स वगैरह शो किया। गॉट इट। और बस रेफरल के लिए मैंने उनसे कम्युनिकेट करना शुरू किया। ओके, तो रेफर कर दे। करते हैं लोग रिप्लाई? मोस्टली लोग नहीं करते थे बहुत लोग को मैं रैंडमली बहुत किसी को मैं मैसेज करती थी, मोस्टली लोग नहीं करते थे रिप्लाई, बहुत कम लोग रिप्लाई करते थे, और अगर कोई बोल भी दें कि तुम्हारा मैंने रेफ़र कर दिया है तो बहुत मुश्किल से ही मुझे कॉल आती थी। अच्छा, तो इस तरीके से आपने कितने इंटरव्यूज़ लगभग अपने शेड्यूल करवा लिए? बहुत शेड्यूल करवाया था मैंने बहुत लोगों से बात किया, 400-500 प्लस लोगों से मैंने बात किया है रैंडमली। अच्छा, तो इन इंटरव्यूज़ का फिर क्या एक्सपीरियंस था, क्या रिजल्ट था? मतलब फेलियर वगैरह भी हुए होंगे? एक तरह से मुझे डिप्रेशन हो गया था फेलियर से। मैंने बहुत रिजेक्शन फेस किया उस टाइम। ऐसा होता था इंटरव्यू में कि इंटरव्यूअर खुद बोलते थे कि अब मेरे पास टाइम नहीं है और इसको चलो ख़त्म करते हैं। अच्छा, मतलब एम्बैरेसमेंट वाला वो सिचुएशन बहुत ज़्यादा होता था, मतलब ऐसा होता था कि लाइक अब ख़त्म हुआ और आई वाज लाइक स्टार्ट क्राइंग, मेरे को कुछ अब लगता था कि मेरे से होगा ही नहीं, रोना स्टार्ट चलो ठीक है, वो हो जाता है कभी कभी, बट ठीक है। तो
आपने मतलब बेसिकली आपने तैयारी वगैरह तो करी है अपने बेंच पीरियड में, तो मिसिंग क्या चीज़ मिसिंग थी जिस वजह से रिजेक्शंस हो रहे थे आपके? उस टाइम मुझे सिर्फ सीक्वल और पाइथन के बारे में पता था। ठीक है। मैंने पाइथन पे बहुत ज़्यादा फोकस किया था और विजुअलाइजेशन जो कि उतना इम्पोर्टेंट नहीं होता है। टैबलो हाँ, टैबलो और पावर बीआई ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं होता फ्रेशर्स के रोल के लिए? नहीं, उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। बेसिकली हर कंपनी विजुअलाइजेशन डिफरेंट विजुअलाइजेशन यूज़ करती हैं। अच्छा, तो सो बेसिकली यू नीड टू नो ओनली बेसिक। गॉट इट। तो आपने जो 5 महीने का बेंच पीरियड था उसमें पाइथन पढ़ा था एंड सीक्वल पढ़ा था, और लाइब्रेरीज पाइथन की लाइब्रेरीज हाँ वो पढ़ी थी। हाँ। गॉट इट। सो यहाँ पर क्या चीज़ मिसिंग थी? MS एक्सेल। MS Excel इम्पॉर्टेंट होता है ये। MS एक्सेल बेसिक्स इम्पॉर्टेंट है। अच्छा, वो नहीं किया हुआ था मैंने आपने? नहीं, मुझे पता ही नहीं था कि ये इतना इम्पोर्टेंट हो सकता है। ठीक है, फिर कैसे आपने इम्प्रूव अपॉन किया इस पे? जब सब इंटरव्यू में रैंडमली सब कोई कुछ क्वेश्चन पूछने लगे शीट MS का एक्सेल क्वेश्चन में, पूछ लिया। हाँ। और मुझे बहुत टाइम लगता था वो करने में। पिवट लाइक वो एक शेयर करते थे डेटा सेट और उसमें क्वेश्चंस देते थे मुझे कि पिवट टेबल बनाओ या सम इफ ऐसा कोई कंडीशनल फॉर्मेटिंग करो। वो मुझे आता ही नहीं था। अच्छा। मैं डायरेक्टली तो बोल नहीं सकती थी कि मुझे नहीं आता, या मैं ट्राई करती थी 2-3 बार और फिर उनका टाइम वेस्ट करती थी, फिर वो खुद बोलते थे मुझे कि खत्म कर दो इंटरव्यू। चलो हो गया। ठीक है, तो उसके बाद फिर सीखना स्टार्ट किया MS हाँ, एक्सेल? फिर मैंने बहुत सीखना शुरू किया और यूट्यूब से ही बेसिक्स फंक्शन जो बेसिक होता है मैंने वो पूरा क्लियर कर लिया MS एक्सेल का। ठीक है, एक बार हमें रिसोर्सेज बता दो, आपने कौन से रिसोर्सेज फॉलो किए हैं मैंने पाइथन यूट्यूब वाइथन के ही लिए? किया। मैंने कहीं का सब्सक्रिप्शन नहीं लिया। मैंने कोई भी कोर्स नहीं किया आपने पेड? कोई भी पेड कोर्स मैंने नहीं किया, सिर्फ यूट्यूब। ठीक है, तो फाइनली आपने कितने इंटरव्यू दिए होंगे लगभग, और कितने में रिजेक्शन हुआ, कितने में सिलेक्शन हुआ? मैंने बहुत इंटरव्यू दिए थे। इवन उसमें मुझे 20+ कंपनी में मुझे रिजेक्शन मिला। अच्छा। एंड 2 to 3 कंपनियों में सेलेक्ट हो गई थी। मेरे पास होल्डिंग ऑफर थे। गॉट इट। फिर मैंने उसमें से MIQ ज्वाइन किया। अच्छा, और कितना ऑफर किया था MIQ ने? 7 LPA। एंड डेटा एनालिस्ट प्रोफाइल हाँ। थी 7 LPA, वहाँ पर 1.5 था। हाँ। 1.5 to 7 इज ऑल्सो अ गुड स्विच। ठीक है, तो MIQ के बारे में हमें थोड़ा सा बताइए। यहाँ पर आप एक फुल टाइम डेटा एनालिस्ट गए थे, राइट? पेरोल मतलब? इट्स अ कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस। अच्छा, कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे था ये ऑफर। ओके। हाँ, तो एज अ डेटा एनालिस्ट आप यहाँ पर जा रहे हो, राइट? तो सबसे पहले तो हमें डेटा एनालिस्ट के बारे में थोड़ा सा बता दो कि क्या होती है ये प्रोफाइल एंड क्या काम करते हो आप? एक्चुअली डेटा एनालिस्ट होता है, बेसिकली वी एनालाइज कि प्रेडिक्ट करते हैं कि क्या हो सकता है। लेट सपोज एक कार का शोरूम मुझे ओपन करना है, तो पहले मुझे ये एनालाइज करना पड़ेगा कि वो कार का शोरूम चलेगा भी या नहीं। अच्छा। तो उसके लिए मैं क्या करूँगी, जो एरिया है उसका डेटा लूँगी और उस एरिया में जितने लोग रहते हैं उनका इनकम क्या है, सो दैट दे कैन बाय अ कार। ओके। तो बस ये प्रेडिक्शन है और डेटा के थ्रू हम ये प्रेडिक्ट करते हैं कि डिसीजन अच्छा होगा या बुरा होगा, या फिर जो आगे के में क्या एरर आ सकते हैं, हम ऑर्गेनाइजेशन को कैसे वो एरर से बचा सकते हैं। बस अंडरस्टूड। सो बेसिकली डिसाइड करोगे आप उस डेटा के बेसिस पे कि भाई वहाँ पर कार का शोरूम खोलना है या नहीं खोलना है, ये कितना सेल हो सकता है। हाँ। और कितना डीग्रो कर सकता है और वो बेनिफिशियल होगा कंपनी के लिए या नहीं। ठीक है, तो फिर MIQ में कैसा एक्सपीरियंस था? MIQ में मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। मतलब फर्स्ट मंथ तो बहुत अच्छा था। मैंने फर्स्ट मंथ वो प्रोजेक्ट थी पॉलिटिकल कैंपेन। सो मैंने उस पर एडवर्टाइजमेंट डेटा पे बेसिकली काम करते थे हम। गॉट इट। और आफ्टर 1 मंथ अगेन उनके पास कोई प्रोजेक्ट नहीं था। अच्छा, 1 महीने चला वो? हाँ, वो 1 महीने चला और अगेन उनके पास कोई प्रोजेक्ट नहीं था। फिर से मैं बेंच में आ गई। अच्छा। इसमें आपने एक वर्ड यूज़ किया था पहले, कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे आप थे यहाँ पर, राइट? हाँ। ठीक है, तो बेसिकली कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे क्या होता है, मतलब वो कैसे कॉन्ट्रैक्ट था 6 मंथ्स का, पर वो उन्होंने ज्वाइनिंग के टाइम पे बोला कि ये कंटिन्यू हो जाएगा और फुल टाइम ले लेंगे। हाँ, 6 महीने फुल टाइम बाद कर लेंगे, और ऐसा बेसिकली होता भी है। तो मुझे लगा कि आगे जाके वो कंटिन्यू हो जाएगा, पर वो 6 मंथ के बाद उन्होंने टर्मिनेशन लेटर दे दिया, निकाल दिया सबको? कंटिन्यू करें। हाँ, सबको निकाल दिया, पूरे टीम को। अच्छा, तो खराब लगा? बहुत बुरा लगा। अब बहुत डिप्रेशन हो रहा था कि अब कहाँ जाना है। अच्छा, ठीक है, 1 महीना काम चला, फिर 5 महीना बेंच पीरियड चला, फिर निकाल दिया। हाँ, अच्छा, इस बार बेंच पीरियड में कुछ यूटिलाइज किया था टाइम का? नहीं, मुझे लगा कि फुल टाइम दे देंगे। हाँ, दे देंगे ये। हाँ, सही बात है। मतलब देखो, आपको डेटा में आना था, डेटा एनालिस्ट में आप आ गए ऑलरेडी, है ना? हाँ। तो अब तो और क्या करना है, राइट? और वो एक्सपेक्टेड नहीं था मुझे। एक्सपेक्टेड नहीं था, करेक्ट। फिर जब अभी तो आपके पास जॉब नहीं है फिर, राइट? और उस टाइम पे जब जॉब नहीं होती है ना, तो जॉब हंट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। एक प्रेशर होता है कि यार तो सैलरी आ रही थी अच्छी खासी, वो भी नहीं आ रही है। तो फिर आपने कैसे स्टार्ट किया फिर जॉब हंट करना?
फिर वो भी मेरा पीरियड बहुत लॉन्ग था और फिर उससे मुझे अपने स्किल्स को ब्रश अप करना पड़ा। और फिर मैंने स्टार्ट किया, फिर से मैंने स्टार्ट कर दिया अपना प्रैक्टिस और लिंक्डइन पे नौकरी पे सब पे जॉब। अच्छा, इस बार आपने लिंक्डइन के साथ साथ नौकरी वाला प्लेटफॉर्म भी यूज़ किया? वो ज़रूरी था ना इस बार। अच्छा। फिर मैंने स्टार्ट किया एंड मैंने रैंडमली सबको मैसेज करना शुरू किया। गॉट इट। पर इस बार ये इंटरव्यू में ये प्रॉब्लम आ रही थी कि मैं अपने एक्सपीरियंस के बारे में कुछ बता ही नहीं पा रही थी। जब मैंने कोई काम ही नहीं किया तो क्या एक्सप्लेन करूँगी? एग्जैक्टली, क्योंकि अभी आपको ना 1 साल हो चुका है, लगभग 1 साल से ज़्यादा ही हो चुका है, बल्कि 9-10 महीने आपके कॉग्निजेंट में हो गए, 6 महीने 6 महीने इधर हो गए। तो मेरे पास अब एक्सपेक्टेड होगा इंटरव्यूअर्स को कि इसके पास 1 साल का एक्सपीरियंस है, तो कुछ एक्सपीरियंस के हिसाब से ही बताया। तो ये प्रॉब्लम आती है मोस्टली, मतलब तभी ना लोग बेंच पीरियड पे जाने से बहुत ज़्यादा डरते हैं कि बेंच पीरियड में ग्रोथ नहीं हो पाएगी, स्विच करते टाइम पूछा जाएगा कि 1 साल तक क्या किया, फिर बता नहीं पाएंगे। तो ये सीन है। बाकी देखो, अगर जस्ट इन केस अगर आप एक सर्विस बेस्ड कंपनी में हैं और बेंच पीरियड पे आ रहे हैं, बेस्ट यही है कि आप उस टाइम का यूटिलाइज करते रहो, कुछ ना कुछ सीखते रहो, टेक्नोलॉजीज पे काम करते रहो, अपने पर्सनल प्रोजेक्ट ही बना लो। हाँ। बढ़िया है। सो देन आप कैसे फेस करते थे वो इंटरव्यूज़? अच्छा, उससे पहले एक और चीज़, जो इंटरव्यू का जो प्रोसीजर रहता है, SQL आपसे पूछा जाता था, एक्सेल वगैरह पूछा जाता था, तो वो सब सेम रहता है मतलब 1 साल बाद भी? नहीं, उसका लेवल थोड़ा बढ़ जाता है उसका लेवल। अच्छा, तो इस बार बढ़ गया था लेवल? हाँ। क्या क्या पूछ रहे थे? मतलब मैं SQL बहुत अच्छे से कर लेती थी। हाँ। और उसमें फर्स्ट क्वेश्चन ये होता है, बहुत बेसिक, पहले वो बेसिक से स्टार्ट करते हैं, लाइक जॉइंस, और उसका आउटपुट क्या होगा। दो क्वेरी दे दिए हैं, अब 2 क्वेरीज का आउटपुट निकाल के बताओ, मतलब कितने रोज आएंगे टोटल, रोज में क्या क्या होंगे। फिर काउंट में डिफरेंस क्या होता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ काउंट का डिफरेंस क्या है। पहले बेसिक से शुरू करते हैं। फिर उसके बाद वो लाइक डेंस रैंक, ये विंडो फंक्शन, इस पे जंप करते हैं। अच्छा, SQL में? हाँ, SQL पे। फिर पाइथन में भी वैसे ही होता है, ग्रेजुअली उनका लेवल बढ़ जाता है। अंडरस्टूड। और ये होता है कि जो भी चीज़ें हम SQL में कर रहे हैं वो सेम चीज़ पाइथन में भी आनी चाहिए मुझे। अच्छा, तो आपने ये सारी चीज़ें पढ़ ली थी अब इस बार? हाँ, इस बार मैं कवर कर ली थी, क्योंकि मेरा आदत था, मतलब मैं पढ़ती थी और मुझे रोज़ के रोज़ लीड कोड पे, हैकर रैंक पे क्वेश्चंस करना हैबिचुएटेड हो चुकी थी मैं इससे। अच्छा, बाय द वे, जो यहाँ पर सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स देख रहे हैं ना, तो उनको बता दूं, लीड कोड एंड हैकर रैंक पे SQL के भी क्वेश्चंस होते हैं। ऐसा ही नहीं किसी DSA के। DSA करा था आपने कभी? नहीं, DSA कभी नहीं किया, अभी तक नहीं किया? इम्पोर्टेंट भी नहीं है। अरे DSA बहुत इंपॉर्टेंट है। एनालिस्ट के लिए नहीं है, डेटा एनालिस्ट के लिए नहीं है। अच्छा, ये मैंने चेक किया था, ये जब मैं डेटा एनालिस्ट का जॉब प्रोफाइल चेक करी थी कि DSA इम्पोर्टेंट है या नहीं। एंड आई फाउंड कि ये स्किल इम्पोर्टेंट नहीं है, और मुझे बहुत अच्छा लगा। ये सुन के काफ़ी अच्छा लगा। ठीक, परफेक्ट। तो अभी आपने अपग्रेड कर लिया अपने आप को, मतलब SQL एंड पाइथन वगैरह में। तो प्रॉब्लम एग्जैक्टली आपको आ रही थी कि एक्सपीरियंस नहीं बता पाती थी। मैं पूरा इंटरव्यू क्लियर कर लेती थी, जब मुझे लास्ट राउंड मैनेजरियल राउंड होता था तो मैं उसमें अपने एक्सपीरियंस नहीं एक्सप्लेन कर पाती थी, क्योंकि मैं कुछ की ही नहीं हूँ। एंड देन लास्टली वो बोलते थे कि मुझे ऐसे एम्प्लॉय चाहिए, ऐसे कैंडिडेट चाहिए जिनको जो कभी काम किए हो। तुमने काम ही नहीं किया है, ठीक है, तुम पे नॉलेज है पर तुम काम ही नहीं किए हो, तो तुमको मतलब ऐसा लास्ट राउंड में ही होता था, सब कुछ क्लियर करने के बाद। अच्छा, ऐसे बड़ी बड़ी कंपनियों में मैंने सारा राउंड क्लियर किया। कौन सी सबसे बड़ी कंपनी कौन सी आपने करी है? मैंने बहुत सारे थे, लाइक एक्सेल में भी ऐसा हुआ मुझे कि लास्ट राउंड में, VP राउंड में, उन्होंने वैसे मुझे बोला कि तुम्हारे पास एक्सपीरियंस नहीं है। अच्छा, तो इस बार लगभग ले लो। और वो असिस्टेंट मैनेजर का पोस्ट था। असिस्टेंट मैनेजर का पोस्ट था वो? तो आपने क्लियर कर लिए थे सारे राउंड्स? सारे राउंड्स मैंने क्लियर कर लिए थे, इवन उनका बहुत अच्छा फीडबैक था मेरे लिए। गॉट इट। तो इस बार आपने लगभग कितने इंटरव्यूज दिए होंगे? इस बार मैंने बहुत इंटरव्यू दिए, इवन आई कांट काउंट, लाइक अच्छा, बहुत इंटरव्यू दिए मैंने। एंड कौन सी कंपनी फाइनली क्रैक हुई फिर? स्टार्टअप्स बहुत ज़्यादा थे, और मैजिक पिन, EXL, आई एम हैविंग लाइक 7 to 8 ऑफर लेटर्स इन माय हैंड। ओह, ओके, ग्रेट। फाइनली फिर आपने मिंत्रा चूज़ किया? अच्छा, मिंत्रा का थोड़ा सा प्रोसेस बताना, मतलब किस तरीके से आपने अप्लाई किया, कैसे रीच आउट किया मिंत्रा ने? मैंने मिंत्रा का जब पोस्ट देखा करियर वेबसाइट पे, करियर साइट पे, तो फिर मैंने जिसने पोस्ट किया था, मैं HR को डायरेक्ट मेल किया मैंने। और उनका मेल ID गिवन होता है वहाँ पर?
नहीं, मैंने उनको पहले लिंक्डइन पे मैसेज किया। अच्छा, पहले आपने नाम देखा पोस्ट पे एचआर का, हाँ, उनको फिर लिंक्डइन पे LinkedIn सर्च किया। मैं ये ऐसे ही करती थी, सारे कंपनी में मैंने ऐसे ही किया है। वो बढ़िया ट्रिक पता चल रही है आपको। पहले देखो किस एचआर ने वो पोस्ट किया है, उसको लिंक्डइन पे सर्च करो, फिर उसको टेक्स्ट करो। सिर्फ एचआर नहीं, मतलब जो उससे रिलेटेड है, मैनेजर, एनालिटिक्स टीम पे जो भी, हाँ वो टीम पे सबको मैं रैंडमली कनेक्शन रिक्वेस्ट सेंड करती। फिर मैंने उनको भी वैसे ही अपने रिज्यूमे सेंड किया, और फिर मैंने उस टाइम मुझे जॉब चाहिए थी, तो आई वाज लाइक आई कैन गो विद कंपनी स्टैंडर्ड। कंपनी स्टैंडर्ड मींस मतलब सैलरी? सीटीसी मुझे मैटर नहीं करती। ये आपने पहले ही नेगोशिएट कर लिया इंटरव्यू से पहले या बाद में? मैंने पहले ही बोल दी, मतलब उन्होंने जब पूछा मुझसे कि तुम्हें कितना एक्सपेक्टेशन है, मतलब बिफोर इंटरव्यू आपसे पूछा गया ये? हाँ। ओके, आई कैन गो विद कंपनी स्टैंडर्ड। मुझे उस टाइम बस जॉब चाहिए थी। गॉट इट। मेरे लगभग 4 राउंड हुए, टेक्निकल 4 राउंड थे, लास्ट मैनेजरियल था, और उस टाइम तक मेरे पास 7-8 ऑफर लेटर जमा हो चुके थे। अच्छा, मतलब मिंत्रा का प्रोसेस थोड़ा सा लंबा था, एंड उस टाइम तक आपके पास 7-8 ऑफर्स हो गए थे? हाँ, हो चुके थे। सो आउट ऑफ दिस बेस्ट आपको मिंत्रा का लगा? हाँ, मैंने उसका मतलब ऑर्गेनाइजेशन नेम भी था, तो नाम भी है मिंत्रा का। हाँ, फिर उन्होंने मुझे जब वो मुझे सीटीसी ऑफर किया, तब मैंने उन्हें अपना मतलब होल्डिंग ऑफर दिखाया ताकि मैं एक्सीड हो जाए। अच्छा, सीटीसी पर से हुआ बड़ा? हाँ, उसी से मुझे इतना हाइक मिला। वो होता है एक्चुअली, मतलब कई बार कि व्हेन यू हैव मल्टीपल ऑफर्स इन हैंड, देन ये चीज़ कंसिडर की जाती है। ऑब्वियसली अगर आपके पास एक ऑफर है, देन आप दूसरा ऑफर उसके बेसिस पे नेगोशिएट कर सकते हैं। इट्स अ वैलिड पॉइंट, एंड सारी कंपनीज ये एक्सेप्ट करती हैं। लेकिन अगर आपके पास कोई ऑफर नहीं है, देन यू विल हैव टू गो विद कंपनी स्टैंडर्ड्स। उस टाइम मेरे पास ऑप्शन नहीं थे, और इवन करंट जॉब भी जा चुका था। हाँ, परफेक्ट। ऑलराइट, सो करंटली यू आर वर्किंग इन मिंत्रा एज अ डेटा एनालिस्ट, राइट? मजा आ रहा है यहाँ पर काम करने में? हाँ, बहुत मजा आ रहा है। ऑफिस सब बढ़िया है? बहुत अच्छा है। इवन मैं लाइफ में पहली बार ऑफिस आई हूँ। पहले मैं वर्क फ्रॉम होम करती थी। हाँ। सो 21 पास आउट, देन कॉग्निजेंट भी मैंने घर पे किया, वर्क फ्रॉम होम, टोटली वर्क फ्रॉम होम। फिर MIQ भी वर्क फ्रॉम होम, एंड दिस इज माई फर्स्ट टाइम। ग्रेट। सो ग्रेट जर्नी। देखो, सबसे पहले आपने 12th में 65% आए, देन एक काइंड ऑफ ओपन कॉलेज कह सकते हैं उसको, जहाँ पर मतलब प्रॉपर्ली पढ़ाई भी नहीं हो रही, तो कोडिंग तो दूर की बात है, राइट? बहुत दूर की वहाँ बात से है। आपने ग्रेजुएशन किया, वो भी BSc इन IT, राइट? देन यू स्टार्टेड विद अ सर्विस बेस्ड कंपनी, वो भी एक टेस्टिंग की प्रोफाइल के साथ, एंड देन यू मेड योर जर्नी टुवर्ड्स डेटा। तो जिसको भी यहाँ पर लग रहा है ना कि यार उसकी परसेंटेज कम है, CGPA कम है, या फिर Tier 3 कॉलेज है, BTech है, तो भाई देखो, सब कुछ पॉसिबल है, सब कुछ हो जाता है। यहाँ पर आपके सामने एग्जाम्पल ही है। यू जस्ट हैव टू फिगर आउट कि आपको करना क्या है इवेंचुअली, लॉन्ग टर्म में आपको किस चीज़ में मज़ा आता है, राइट? अच्छा, एनीथिंग शाकरा दैट यू वुड लाइक टू से? डिपेंड नहीं करता है कि आपने बचपन से पढ़ाई नहीं की, डिपेंड नहीं करता है कि आपने Tier 3 कॉलेज से ग्रेजुएशन किया, एक्सपीरियंस नहीं, हाँ जी, JEE मेंस नहीं क्लियर किया, और BTech नहीं किया। डिपेंड नहीं करता कि आपने कोडिंग कभी नहीं की, डजंट मैटर। DSA मैटर नहीं करता? DSA भी मैटर नहीं तो गेट अ जॉब नहीं करता DSA मैटर, मतलब इफ़ यू वांट अदर प्रोफाइल्स, हर किसी प्रोफाइल में DSA होता भी नहीं है। जिनको बहुत मुश्किल लगता है उनके लिए बता रहा हूँ मैं तो DSA पढ़ाता ही हूँ, लेकिन फिर भी यार इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड टू क्रैक अदर प्रोफाइल्स। ऑलराइट, सो इट वाज ग्रेट इंटरेक्टिंग विथ यू। बहुत मज़ा आया आपकी जर्नी जान करके, बहुत कुछ सीखने को मिला मुझे भी, एंड आई होप सभी को सीखने को मिला होगा। सो थैंक्स फॉर कमिंग हियर, एंड थैंक्स फॉर शेयरिंग इट विद अस। थैंक यू सो मच फ्राज। थैंक यू। आपसे मिलते हैं अगली पॉडकास्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।